दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हार चुका था। भारत पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कस लिया था शिकंजा। कप्तान रोहित के बाद गिल को भी कर दिया था चलता। पांड्या बन गए थे सबसे बड़े विलेन, मगर फिर कप्तान रोहित की एक समझदारी भरी धोनी जैसी चाल ने और किंग कोहली के तूफानी प्रहार ने पलट दिया मुकाबला, और वह करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हां दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लगा होगा, मगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी टीम से लगभग मुकाबला हार चुकी थी। तो ऐसे में आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के कप्तान की चालाकी दिखाई दी? क्या रहा मुकाबले का टर्निंग पॉइंट? पांड्या की आउट होने पर क्यों पूरा भारत हुआ था खुश? सब कुछ बेहतरीन आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिए। साथ ही साथ ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 5वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास, दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले टॉस अपने नाम किया और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, इमाम उल हक और बाबर आजम, दोस्तों भारत के खिलाफ। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, और पाकिस्तान की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया और एक मजबूत शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। शुरुआत से ही ये दोनों ही पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। खास करके बाबर आजम इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। इमाम उल हक और बाबर आजम ने मिलकर अब अपनी टीम को बेहतरीन 41 रनों पर पहुंचा दिया था। इमाम उल हक को इसी बीच अक्षर पटेल ने रन आउट कर दिया। इमाम उल हक ने भी 26 गेंद का सामना किया, बस 10 रन बना पाए। दोस्तों, एक शानदार शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान खुद मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरे थे, और फिर साउद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मिलकर भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने एक दबाव भरे मौके पर आकर अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालकर दिखाया और भारतीय गेंदबाजी पर फिर एक बार दबाव बढ़ा दिया। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील की इस गजब की साझेदारी ने अब कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही थी, और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पाकिस्तान के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि यह साझेदारी अब पाकिस्तान की टीम के लिए आसानी से रन बनाती जा रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना भी शुरू कर दिए थे। साउद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी अब आसानी से बड़े शॉट खेलती जा रही थी, और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साउद शकील ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थे। पाकिस्तान के इन दो खतरनाक बल्लेबाजों ने अब अपनी साझेदारी को 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया था, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आई। अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 77 गेंद में 46 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ा विकेट भारतीय टीम को एक नाजुक मौके पर दिलाया था। पाकिस्तान की यह खतरनाक दिख रही साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सलमान अली आगा मैदान में उतरे थे, और फिर एक छोर पर सेट हो चुके साउद शकील और सलमान आगा ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को फिर एक बार संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके साउद शकील को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। साउद शकील 46 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दोनों ही पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए तैयब ताहिर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 37वां ओवर डालने आए। रविंद्र जडेजा ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तैयब ताहिर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तैयब ताहिर इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब पाकिस्तान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुशदिल शाह मैदान में उतरे थे, और फिर यहां से खुशदिल शाह और सलमान आगा ने मिलकर फिर एक बार पाकिस्तान की टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया।
लेकिन तभी पारी का 43वां ओवर डालने आए। कुलदीप यादव ने अपनी इस ओवर में सलमान अली आगा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। सलमान आगा महज 24 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं सलमान अली आगा के विकेट के बाद बल्लेबाजी पर आए। शाहीन अफरीदी को भी उनकी पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शाहीन अफरीदी तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पाकिस्तान की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी। पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब बैक फुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए नसीम शाह मैदान में उतरे थे और नसीम शाह और खुशदिल शाह ने मिलकर अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए। जहां पर खुशदिल शाह अपने बल्लेबाजी से पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने नसीम शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नसीम शाह सिर्फ 16 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए हैरिस रऊफ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब खुशदिल शाह भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी के 48वें ओवर में तो खुशदिल शाह और हैरिस रऊफ ने मिलकर मोहम्मद शमी को 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में हैरिस रऊफ को अक्सर पटेल ने रन आउट कर दिया। हैरिस रऊफ 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के आखिरी विकेट के रूप में अबरार अहमद मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में हर्षित राणा ने दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे खुशदिल शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया और पाकिस्तान की इस पारी को यहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 241 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 242 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी पहला ओवर लेकर आए, जिसमें 2 रन भारतीय टीम ने बनाए और फिर इसके बाद तो रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और दूसरा लेकर आए। नसीम शाह को आड़े हाथों लेते हुए पहले तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर एक झन्नाटेदार शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के पर भेज दिया। तो वहीं एक चौका शुभमन गिल के बल्ले से तीसरे ओवर में निकला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन पंच किया और चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने चौथे ओवर में नसीम शाह की गेंद को हवा में लॉफ्ट किया और चौका जड़ दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगले ओवर में शाहीन अफरीदी को भी चौका लगाया। लेकिन इसके बाद शाहीन अफरीदी ने शानदार वापसी करी और आखिरी गेंद पर बेहतरीन यॉर्कर डालते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए और 5 ओवर में 31 रन पर भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट खोया, जिसके बाद गिल का साथ निभाने मैदान पर किंग कोहली उतरे। लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर शुभमन गिल पर नहीं हुआ और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की दूसरी गेंद पर चौका ठोका, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और इसके बाद लगातार 2 चौके और ठोकते हुए शाहीन अफरीदी के होश उड़ाकर रख दिए, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला। तो वहीं 8वें ओवर में भारतीय टीम के 50 रन पूरे हुए, जिसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और 9वें ओवर में शाहीन अफरीदी को चौका जड़ा और 10 ओवर में भारतीय टीम ने 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बन रही थी, जिसे विराट कोहली ने 13वें ओवर में हरीश रऊफ को चौका लगाकर आगे बढ़ाया और उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली, जहां इन दोनों की शानदार साझेदारी जारी थी और ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था और इन दोनों के बीच 69 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 18वां ओवर लेकर आए। अबरार अहमद ने तोड़ा और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां शुभमन गिल अपने अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने और विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे। तो अब विराट कोहली ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 21वें ओवर में हरीश रऊफ को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया था। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपना बल्ला चलाया और उन्होंने भी एक चौका 23वें ओवर में रऊफ को लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया और अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसे 27वें ओवर में विराट कोहली ने नसीम शाह की गेंद पर चौका लगाकर आगे बढ़ाया।
साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां विराट का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 29वें ओवर में एक चौका शाहीन अफरीदी के ओवर में लगाया और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वही श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 30वें ओवर में अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए लगातार 2 चौके खुशदिल शाह के ओवर में ठोक दिए, जहां श्रेयस अय्यर का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए आगा सलमान को बेहतरीन छक्का ठोक डाला। और अब श्रेयस अय्यर का बल्ला तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने खुशदिल शाह को चौका ठोकते हुए पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को और कम कर दिया था। तो वहीं 35 ओवर में भारतीय टीम बोर्ड पर 189 रन लगा चुकी थी और अगले ओवर में विराट कोहली ने हरीश रऊफ को चौका लगाते हुए भारतीय टीम को 200 रनों पर पहुंचाया, जहां श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन श्रेयस अय्यर अर्धशतक के बाद और ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और उन्हें 39वें ओवर में खुशदिल शाह ने इमाम उल हक के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटाया, जहां श्रेयस अय्यर 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही 40वें ओवर में शाहीन अफरीदी को शानदार चौका लगाया। लेकिन शाहीन अफरीदी ने आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और झटका दिया, जहां हार्दिक पांड्या सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने अक्षर पटेल मैदान में उतरे। तो वही दूसरी तरफ विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने 43वें ओवर में खुशदिल शाह को एक शानदार चौका लगाया और अपने शतक को पूरा किया और इसी के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को कुचलते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर ली और 2017 में मिली हार का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आज आप पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।